मिथुन के द्वारा गौ आदि प्रपंच की सृष्टि। शत्रुपा ने यह विचार किया कि अपने ही से उत्पन्न करके ये मुझसे क्यों समागम करता है। अच्छा, मैं छिप जाऊं। अतः वह गौ हो गई तो दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे संभोग करने लगा। इससे गाय बैल उत्पन्न हुए। तब वह घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया। फिर वह गर्दभी भी हो गई और मनु गर्दभ हो गया और उससे संभोग करने लगा। इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। तदनंतर शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा हो गया। फिर वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर ये जितने मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली। वह यह शत्रुपा स्मृति के कन्यागमन संबंधी प्रत्येक वाक्य को स्मरण कर ये विचार करने लगी, ये ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता है जो मुझे अपने ही से उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग करता है। यद्यपि ये तो निर्दय है, तथापि मैं अब छिप जाती हूँ, जात्यंतर रूप से अपने को छिपाई लेती हूँ। ऐसा विचार कर वह गौ हो गई, किंतु उत्पन्न किए जाने योग्य प्राणियों के कर्मों से प्रेरित हुई शत्रुपा की और मनु की भी पुनः पुनः वैसी ही मति होती रही। अतः मनु वृषभ हो गया और पूर्ववत उसके साथ समागम करने लगा। उससे गाय बैल उत्पन्न हुए। फिर शत्रुपा घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ तथा उसके पश्चात वह गर्दभी हो गई और मनु गर्दभ। तब उन घोड़ी और अश्वश्रेष्ठ आदि के समागम से घोड़ा, खच्चर और गधा ये तीन एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। इसी प्रकार शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा तथा वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा हो गया और उससे समागम करने लगा। तब भेड़ बकरियों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर ये जो कुछ भी मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं उसने इसी न्याय से इन सब की रचना की, अर्थात इस सारे जगत को उत्पन्न किया।